हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ क्लासेस एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। क्लास 7 जो चैप्टर हम पढ़ते रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, आज हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं यूटिलाइजेशन इन एवरीडे इन लाइफ। पॉइंट नंबर 1, इंडाइजेशन। तो ये टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 वालों। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना, नंबर दिए गए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। Indigestion food. Our stomach wall produce gastric juices which contact hydrochloric acid HCl जिसे आप कहते हैं, it helps us to digest food. हमारे बॉडी में जो स्टोमक है, वहां पे जो स्टोमक वॉल है, वहां प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूस वहां पर प्रोड्यूस होते हैं, वो अपने साथ कंटेक्ट रखता है, क्या रखता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारी मदद कर रहा है किसके लिए, फूड डाइजेशन के लिए। हमारा स्टोमक जो है, वहां पे जो स्टोमक वॉल है, वो प्रोड्यूस कर रहा है गैस्ट्रिक जूसेस। वो गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से है, ट्रिप्सिन, म्यूकस और पेप्सिन। ये 3 जूस प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्टोमक। यही गैस्ट्रिक जूस कंटेक्ट रखता है HCl, क्या रखता है, अपने साथ रखता है कंटेक्ट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही गैस्ट्रिक जूस और HCl हमारे फूड को डाइजेशन में, छपने में हमें मदद कर रहा है। दैट गैस्ट्रिक जूसेस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। गैस्ट्रिक जूसेस है, ये हमें हेल्प कर रहा है, कि ये हमें मदद कर रहा है किसके लिए, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड छपने के लिए, डाइजेशन होने के लिए। गैस्ट्रिक जूसेस 3 है, पेप्सिन, म्यूकस, ट्रिप्सिन। पेप्सिन, म्यूकस, ट्रिप्सिन, ये 3 गैस्ट्रिक जूसेस है जो हमारे स्टोमक वॉल प्रोड्यूस कर देता है, और उसके बाद ये जो अपने साथ कंटेक्ट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉज indigestion in digestion. Sometimes indigestion is painful. स्टोमक में ज्यादा क्या होता है, एसिड। यही स्टोमक काज करता है इंडाइजेशन फूड। क्या कर रहा है, इंडाइजेशन फूड। कुछ टाइम के बाद यही इंडाइजेशन फूड, देखिए कुछ टाइम के बाद हमारे पेट में दर्द होता है, पेनफुल होता है। हमारे स्टोमक में बहुत ज्यादा एसिड होता है, स्टोमक ही काज करता है इंडाइजेशन फूड। कुछ टाइम के बाद यही इंडाइजेशन फूड जो होता है, कुछ टाइम के बाद हमारे पेट में दर्द होता है। इंडाइजेशन विच टेक एन एंटी एसिड such as milk of magnesium which contact magnesium hydroxide. जो हमारे पेट में जब दर्द हुआ, जब पेन हुआ, कुछ टाइम के बाद जब हमारे पेट में दर्द हुआ, पेन हुआ, और ये क्या, जो इंडाइजेशन फूड है, उसके बाद आप क्या लेते हो, आप लेते हो एंटी एसिड। क्या लेते हो, एक दवा लेते हो, एंटी एसिड लेते हो, वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। जो इंडाइजेशन फूड होता है, कुछ टाइम के बाद आप उसे मेडिसिन लेते हो, एंटी एसिड लेते हो, वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कंटेक्ट रखता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ऑफ एसिड। न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट कर रहा है, नुकसान कर रहा है किसको, एसिड को। क्लास 7 वालों, अब हम वन शॉट लेने वाले हैं। हमने पढ़ा है इंडाइजेस्टिव फूड। इंडाइजेस्टिव फूड क्या होता है, वो फूड जो हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं हुआ, कि हमारे स्टमक में, स्टमक वॉल जो है, वहां प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूस मैंने आपको कहा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, म्यूकस, ये 3 गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ये हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, और ये अपने साथ कंटेक्ट रखता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो हमारे फूड में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं, वो हमें हेल्प करता है, मदद करते हैं डाइजेशन फूड में, फूड छपने में भी हमें मदद करता है गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड होता है, ये स्टमक में काज करता है इंडाइजेशन फूड। कुछ टाइम के बाद हमारा यही इंडाइजेशन फूड हमारी बॉडी में, हमारे पेट में पेनफुल होता है। कुछ टाइम के बाद हमारे पेट में दर्द होता है। आप इसे एंटी एसिड लेते हो, एक दवा लेते हो, जो होता है, क्या हम एंटी एसिड लेते हो, वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, और यही मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अपने साथ कंटेक्ट रखता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन नुकसान कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है किसको, एसिड को। क्लास 7 वालों, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन। क्लास 7 वालों, आपको बस एनसीईआरटी पर फोकस रहना है। जब आप किताब पढ़ोगे तो कोई आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, वरना आप किताब नहीं पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते जो यहाँ पे मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले यहाँ करने वाले हैं। द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनीगर एंड गुड इज दैट दी। गुड और विनीगर के दरमियान कॉमन प्रॉपर्टी है, गुड और विनीगर के दरमियान कॉमन प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वो आपको बताना है। विनीगर और जो गुड है, इनके दरमियान एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वो आपको बताना है। क्लास 7 वालों, चलो बताओ, आंसर दो। कर दिया है, आप कमेंट में भी आंसर कर सकते हो, आप वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हो, स्क्रीनशॉट उठाकर लिख कर आप आंसर दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं। जो इसका आंसर है, हैव सोर टेस्ट, यानी कि जो विनीगर है, जिसे आप सिरका कहते हो, और जो गुड है, गुड जो मिल्क से निकलता है ना, इनके दरमियान कॉमन प्रॉपर्टी है, वो है सोर टेस्ट। पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट जल्दी।
आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट